आप सभी, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग पूछ रहे थे कि एनआईएस बोर्ड में जो प्रैक्टिकल होता है उसकी फाइल कैसे बनाई जाती है और एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिखना है, तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप लोग चाहे वो ऑन डिमांड क्यों या पब्लिक एग्जाम क्यों, ठीक है, उनको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों को मटेरियल कहां से लाना है, ठीक है, लिखना क्या है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग परेशान मत हो। तो देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले आप लोग जो प्रैक्टिकल फाइल लेके आओगे कुछ इस प्रकार की फाइल होनी चाहिए कि एक तरफ प्लेन पेपर होना चाहिए, प्लेन हो, और एक तरफ लिखने वाला हो, ऐसे, जो कि आप नॉर्मली क्लास 10th या 12th में ऑलरेडी बना चुके होंगे, ठीक। तो इस तरफ क्या करेंगे, जो भी डायग्राम होंगे वो इस तरफ डायग्राम बनाएंगे और इस तरफ उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अगर यहां पर कुछ डायग्राम होंगे और इस तरह से आपको प्रॉपर इंडेक्स बनाना है और यहां पर एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 ऐसे लिखना है और यहां पर पेज नंबर लिखना है, सारी चीजें बाकायदा अच्छे से बना देना है, ठीक है। तो यहां पर चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट का नाम लिख सकते हो, जैसे इन्होंने लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बाय सेमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आप चाहे यहां पर एक्सपेरिमेंट 1, 2 ना लिख करके उनका नाम भी लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहां पर पेज नंबर डाल देना है। इस तरह से प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, अगर डायग्राम है तो, ठीक, और साइड में उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से बनाएंगे। अगर फाइल को अच्छे से डेकोरेट करेंगे, जो भी फाइल है उसका नाम बाहर लिख करके इस तरह से प्रॉपर डेकोरेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको मटेरियल मिलेगा कहां से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल पे आना है या क्रोम जो भी चलाते हो आप, सबसे पहले क्रोम पे आ जाओ। यहाँ पर पेज ओपन है तो मैं इसको अभी क्लोज कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूं। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है गूगल पे, यहाँ पे सर्च करना है NIOS, जिस तरह से मैंने यहाँ पे सर्च किया NIOS। जो पहली वेबसाइट होगी NIOS की, तो आपको NIOS की पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक। तो आपके सामने इस तरह से एक पेज खुलेगा, ठीक है, इस तरह से आपके सामने एक पेज खुलेगा और यहां पर आपके सामने लिखा होगा कोर्स मटेरियल, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, ठीक। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पर इस तरह से क्लिक करना है। तो इस तरह से क्लिक किया आपने तो आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें लिखा होगा सेकेंडरी कोर्सेस यानी क्लास 10th के लिए, नीचे सीनियर सेकेंडरी कोर्सेस यानी क्लास 12th के लिए। तो आपको क्लास 12th पे हो तो क्लास 12th पे इस तरह से क्लिक कर दो, ठीक। अब आप आ जाओ यहां पे, यहां पर लिखा हुआ है सामने सिलेबस बायोफिकेशन सैंपल क्वेश्चंस पेपर मेकिंग स्कीम एंड OPD QPD ऑफ सीनियर सेकेंडरी कोर्सेस। आपको यहां पर ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक। आपने यहां पर क्लिक किया, यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से चीजें खुल करके आ जाएगी, ठीक है। अब आप सपोज जो है आप किसी भी केमिस्ट्री से हो या बायोलॉजी से हो, तो आप मान लो बायो से हो तो बायो के सामने जाना है, ठीक है, बायोलॉजी से हो तो बायोलॉजी के सामने जाना है, ठीक है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पेपर वेरिफिकेशन, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से बायोलॉजी पे मान लो आप बायो से, तो आपने बायो पे इस तरह से क्लिक किया, ठीक, इस तरह से। तो आपके, अच्छा यहां पर तो इसके बारे में दिया है, एक मिनट, इसको बैक करेंगे, बैक किया एक, हाँ, आप यहां पे आ जाओ, ठीक, कहां चला गया, हाँ, बायोलॉजी, यहां पर देखो लैब मैनुअल करके लिखा है, ठीक है, लैब मैनुअल पे आ जाना है आपको। यहां पे देखिए लैब मैनुअल, अगर आप इंग्लिश में हो तो लैब मैनुअल पे क्लिक करो, अगर आप हिंदी में हो तो आप इस तरह से लैब मैनुअल पे क्लिक करो, हिंदी में आपके सामने सब लिख के आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप इसके सामने क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर पाठ्यक्रम जीव विज्ञान प्रायोगिक पुस्तक 314, ठीक है। आपने इस तरह से क्लिक किया, आपको इसके बारे में सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल बताया गया है। आप नीचे चले आओ, ठीक, आप और नीचे चले आओ, यहां पर देखो आपको उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको लिखना है, परिचय लिखना है, अभ्यास लिखना है, अभ्यास 1 या 2 जो भी है, ठीक। तो अभ्यास 2 क्या है, प्याज की छीलन,
इसके बारे में आपको बताना है, ठीक। जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, ठीक। इसके बाद भूमिका लिखनी है उसकी, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखनी, मतलब कैसे लिखना है ये उन्होंने बता रखा है। जीव विज्ञान प्रायोगिक, पहले तो आपको जो भी लक्ष्य है वो लिखना है, फिर इंट्रोडक्शन लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर देखो पहला प्रयोग हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अभ्यास 1 पहला प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से फिगर बनाएंगे उसका, सूक्ष्म कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है और ये फिगर बनाना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में लिखना है और ये सारी चीजें आपको लिखनी है और इसका फिगर भी बनाना है। फिर यहाँ पर आ जाइए, सेकंड एक्सपेरिमेंट, इस तरह से सारे एक्सपेरिमेंट आपको लिखने हैं और उसके बाद ये सेकंड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, है ना। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं, आप लोग को क्वेश्चंस भी इसके बारे में तैयार कर लेना है, उद्देश्य वगैरह सारी चीजें लिखेंगे, फिर प्रयोग विधि लिखेंगे, ये सारी चीजें, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, ठीक। अगर कोई फिजिक्स से है या किसी भी सब्जेक्ट से है, सभी आप लोगों को जितने भी एक्सपेरिमेंट है यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई और भी प्रॉब्लम होती है, ठीक, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक। और मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी और भी हेल्प चाहिए तो, ठीक है, ठीक है। तो ये नंबर है हमारा, यहां से आप लोगों को जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए तो वो यहां से मिल सकती है, और जो भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते